तरफ जितनी भी भिंडी लगी हुई है, और ये दरख्तों के हाल देखे, कितने बड़े बड़े दरख्त थे और सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, सारी भिंडी ख़राब हो चुकी है। और मुझे तो रात को ऐसे लगा जैसे ये आम का जो दरख्त है ना, ये शायद ऐसे हमारे घर के ऊपर आकर गिर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रात को तकरीबन 1 या 2 बजे का टाइम था और इतनी सख्त वाली आंधी, बारिश और साथ में ओले पड़े हैं ना कि मुझे ऐसे ही लगा कि सुबह जब मैं उठूँगा ना तो हमारा ये जो घर है ना ये सारा टूट फूट चुका होगा। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। सुबह से यहाँ पर सफाइयाँ चल रही हैं। नुकसान तो इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन सारी चीज़ें ना उलट पुलट हो चुकी हैं। ये गमला देखें, ये कैसे नीचे को चला गया है। इसी तरीके से ना बहुत सी और चीज़ें हुई हैं। उस तरफ नीचे को बहुत गमले गिरे हैं। वो स्लाइड देखें नीचे को पड़ा हुआ है। यहाँ पर इतने ज़्यादा पत्ते आ गए थे जिनकी हम सुबह से सफाई कर रहे हैं। क्यारियों के अंदर इतने पत्ते, ये देखें यहाँ के क्या हाल हो चुके हैं। और ये एक डव जो है ना, ये अंदर जब हम आए ना तो बिल्कुल एंड लगी हुई थी, मतलब मरती जा रही थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन रात को हवा इस साइड से इस तरफ को थी और शायद ये डव यहीं कहीं थी। इसके ऊपर एकदम से कुछ ओले आए हैं या फिर बारिश है, ये नीचे गिरी है और फिर ये पानी के अंदर ऐसी रह गई थी। लेकिन जब हम पहुँचे ना तो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही थी, फिर यहीं पर ये मर गई। ये दोस्तों मुझे बच्चा लग रहा है जो यहाँ नीचे बैठा रहता था और यहीं से नीचे आया था, लेकिन पता नहीं इसे क्या हुआ है। कल तक तो ठीक था, बारिश की ही वजह से या तूफान की वजह से ना रात को टकराया होगा और फिर बेचारा मर गया। और यहाँ पर भी ना 2 अंडे थे, अंडे तो यहीं पर हैं, लेकिन अभी तक कोई डव मैंने बैठी हुई नहीं देखी। तो हो सकता है मेरे आने को जैसे उड़ गई हो, लेकिन एक डव जो यहाँ पर बैठी हुई थी ना अंडे देकर, वो बैठी हुई है और एक ही सामने उस कार्नर में। और इन जगह पर अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, क्या पता अंडे हों और फिर ये भी उड़ कर कहीं आगे पीछे ना हो जाए। बिल्ली को देखें कितने मज़े से सोई हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे मरी हुई है। हाँ जिंदा है, जिंदा है। मुझे लगा कि शायद तूफान की वजह से इसे भी कुछ ना हो गया हो। यार हमारा अनार का पौधा भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना बिखर गया है और इससे ना काफ़ी ज़्यादा अनार भी गिरे थे जो कि कच्चे थे, ज़ाया हो गए हैं। ये देखें छोटे छोटे अनार भी गिरे हैं और ये कुछ बड़े वाले भी थे। और ये इस तरफ फूल को देखें, इसका क्या हाल हो गया है। ये भी बाहर आकर ऐसे ना निकल के लटक गया है। खैर इसको भी बाद में सेट करते हैं। इस तरफ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ काफ़ी ज़्यादा गमले जो थे ये ऐसे उलट गए थे, बड़े गमले भी उलट गए थे। ये छोटे वाले भी कुछ नीचे गिरे हैं, जैसे कि ये देखें ये वाला भी नीचे गिर गया था और इसको कितनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है ऐसे सारे। लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई गमला भी इस तरफ और इस तरफ नहीं टूटा। फिश फाउंटेन यहाँ तक फुल हो गई थी। फिर हमने इसमें से थोड़ा सा पानी निकाला है और इतना सा हमने छोड़ दिया ताकि इस खुले पानी के अंदर ना हमारी सारी मछलियां घूम सके। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश है, इसलिए हमने यहाँ पर फ़िलहाल इस मोटर को नहीं चलाया और पानी सर्कल नहीं कर रहा, क्योंकि हमने दोबारा से इसको साफ़ करना है और नया पानी भरना है। यार बारिश का पानी कोई पता नहीं होता कैसा होता है, ज़्यादा देर क्या पता मछलियाँ इसके अंदर रहें तो कहीं इन्हें कुछ हो ही ना जाए। सामने वाले दरख्त के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है और उसने मुझे देख कर ना शोर मचाना शुरू कर दिया। अब उसने हमारी शक्लें भी पहचान ली हैं। मतलब कौवे इन दरख्तों के ऊपर तो बैठते ही नहीं है ना, अब दूर दूर बैठते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ से भी दूर चले जाने चाहिए क्योंकि हमारे परिंदे तो यहीं पर है ना। तो इसलिए अली कौवे तो नज़र नहीं आ रहे अब वो यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। इन दरख्तों के ऊपर भी नहीं बैठते, सामने गुंबद के ऊपर बैठते हैं या फिर दूर वाले जो दरख्त है ना उनके ऊपर बैठते हैं। अब करीब तो हमारी शक्लें मुझे देखते हैं, इसको देखते हैं, जिसने गन उठाई है ना उन सबको देख कर ना भाग जाते हैं। ये वाले पत्ते सबसे फेवरेट खुराक है हमारे हिरन की। बाहर हैं, उनको खिला के चेक करते हैं। आ जाएंगे हाथ में, मेरे हाथ में भी आज उनको आना चाहिए यार। अली के हाथ में तो खाते ही हैं। वो मेल जो बाहर आया था वो भी भाग गया अंदर, क्या फायदा। वो मुझे नहीं देख के भागे, वो तो मैं देख के भाग गया। यहाँ से खिलाते हैं, ये लो ये लो, इधर से भी भाग गया। चलो चलो तुम खिला के दिखाओ। आपने डरा दिया, अभी नहीं खाएंगे। यार ये मुझसे शायद डर रहे हैं, इसी वजह से ना अब ये अली के पास भी नहीं जा रहे, डर रहे हैं। आज अली भाई कहीं ऐसी टक्कर मारी ना इन्होंने खुद को जख्मी कर लेना। माली भाई ने जितने भी बीज लगाए थे ना सारे बीज निकल आए हैं, लेकिन जगह खराब हो गई है क्योंकि अंगूर के काफ़ी ज़्यादा आंधी से पत्ते आए हैं। ये सारी चीज़ें निकल आई हैं। अब ये नहीं पता कहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, लेकिन हर जगह पर ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। यार क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का, हम 2-2 साल लगाते हैं, आंधी एक दिन में ख़राब कर देती है। ये नीचे से सारा हिल रहा है। अभी माली भाई को बोलना पड़ेगा इसे सेट करें। ये बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं, ये भी टेढ़ा हो गया और ये भी टेढ़ा हो गया। ये देखो ये भी थोड़ा सा
सारे टेढ़े हो गए हैं। इसको यहाँ पर होना चाहिए और ये भी खराब हो गया। इतना प्यारा लग रहा था भरा भरा, ये यहाँ से खाली खाली सा लग रहा है। खैर ये 2-3 दिन तक ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आंधी आई है ना यार, इतनी तूफानी आंधी थी, यकीन करें मैं रात को यही सोच रहा था कि हमारे जो खिड़कियों के शीशे हैं ना वो पक्का टूटने वाले हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं। फिर ये बहुत ज़्यादा ज़ाया करना शुरू कर देती हैं। अली ये पकड़ो, और वो नीचे देखो 4 बच्चे माशाल्लाह से और आ चुके हैं। बस बच्चे 2 से 3 दिन नीचे गुजारते हैं, उसके बाद ये फिर उड़ के ना ऊपर चले जाते हैं। बज्जिस को दाना डालना है और बज्जिस सारे इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका दाना पड़ा है। आ जाओ सारे आ जाओ। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी देर इंतज़ार करता हूँ, इनको दाना खिलाने की कोशिश करता हूँ। अगर तो ये आ जाते हैं तो इनकी मर्ज़ी, नहीं तो फिर इनको दाना दे देंगे, क्योंकि काफ़ी देर से ना इनका दाना नहीं रखा हुआ था, इसीलिए ताकि ये मेरे हाथ पे आकर खाएं। अब आगे तो ठीक, वरना फिर दाना देते हैं इनको। काफ़ी देर इंतज़ार किया, इतने ज़्यादा ढीठ है ना, करीब ही नहीं आ रहे। और रात को जो बारिश हुई है ना, रात को काफ़ी ठंड हो गई थी और अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है सुबह से ही, बल्कि रात से जब से बारिश हुई है तो ये भी थोड़े थोड़े सुस्त हुए हैं। एकदम से बारिश हो सकती है इनके ऊपर पड़े, क्योंकि ये तो परिंदे हैं ना, ये तो समझते नहीं है ना कि अपने घरों के अंदर चले जाएं, ठंड ना लगे। ये तो जो ही पानी देखती हैं जालियों के ऊपर चले जाते हैं, तो इसलिए चलो आ जाओ सारे। इतने ज़्यादा ये ढीठ हैं, मैंने इनको अपने हाथ में खिलाने की कोशिश की है, नहीं खाया इन्होंने। और जो ही मैंने दाना रखा है मैं वहाँ से बाहर आया हूँ और देखें कैसे खाए जा रहे हैं। और इन्होंने इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ है ना, हो सकता है कि हम इनको यहाँ से दे दें। शुक्र है ये वाले कबूतर चारों के चारों महफूज हैं और अपने घर के अंदर हैं। मुझे लगा यहाँ पर भी पानी आया होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आया। एक तो ये छत है ना, थोड़ा सा शेड आ गया है, इसकी वजह से ये बॉक्स महफूज है। दूसरा अब ये भी ऊपर आ गया ना, प्लेटें वगैरह, तो इनकी वजह से ना अब तो पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अली फार्म हाउस में मुझे बुला रहा है, वहाँ से आवाज़ें दे रहा है, मुझे आवाज़ नहीं आई, लेकिन मैंने उसे देख लिया था, पता नहीं क्यों। जलते हैं फार्म हाउस में। अच्छा हमारे परिंदों का दाना आ चुका है, इसलिए अली मुझे आवाज़ें दे रहा था। ये क्या देख रहे हो? ये तो इनके पास कोई परिंदे मुझे नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये देखे कितनी प्यारी चीज़ है, एहसन भाई ने भेजी है। ये क्या है? ये तो यार ये चकोर है। चकोर है, हमारे पास है ना। तो ये ब्लैक वाले हैं, वो वाइट वाले हैं। उनका है ही नहीं, ये ताज नहीं है उनका। तो फिर ये क्या हो सकता है? ये तीतर है, काले तीतर ऐसे होते हैं ना? नहीं तीतर ताज नहीं होता ना तीतर का। फिर ये क्या चीज़ है? चलो मैं एहसन भाई से पूछ लेता हूँ और उन्होंने भेजे क्यों है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा तो सिर्फ दाना आना था ना, वो दाना भी मुर्गियाँ ख़राब कर रही हैं, तो हमारा तो सिर्फ दाना था। अब ये 2 पेयर शायद उन्होंने गिफ्ट ना भेज दी हो। अक्सर ऐसा भी होता है ना, जब उनके पास कुछ चीज़ें फालतू आ जाती हैं तो हमें कुछ ना कुछ पेयर भेज भी देते हैं। यार एक भाई ना बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि फ्लेमिंगो नज़र नहीं आ रहे, फ्लेमिंगो नज़र नहीं आ रहे। तो भाईजान ये रहे आपके फ्लेमिंगो, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। बस अब मैं इनको ज़्यादा इसलिए तंग नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आता हूँ ना तो फिर आपने शोर सुन लिया है ना, ये इतना ज़्यादा शोर करते हैं ना कि फिर कुछ सुनाई नहीं देता। तो इसलिए फिर मैं इनको या तो पानी भर के दे देता हूँ या इनका दाना वगैरह डाल के ना हम यहाँ से बाहर ही आ जाते हैं। फिर ये अपने, वरना जो ही हम इनके करीब जाते हैं तो खास तौर पर ये जो तीनों डायनासोर हैं ना, 1 मेल और 2 फीमेल, ये तो पता नहीं खुद को क्या समझते, इतना ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपका एक और सवाल सबसे ज़्यादा यही होता है कि हॉर्स हाउस तो बना लिया है, लेकिन हॉर्स क्यों नहीं ला रहे? तो उसकी भी एक वजह है। एक तो अली अकेला यहाँ पर परिंदों को नहीं संभाल सकता, अगर हॉर्स उसके सर पे आ गया तो कैसे संभालेगा? मैं तो एक दिन में, बल्कि अभी जाऊँ ले आऊँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इब्राहिम के छोटे भाई की हार्ट की सर्जरी है, तो उस वजह से डॉक्टर हमें एक डेट देते हैं एडमिशन की, फ़लाँ डेट को एडमिशन होगा, 4-5 दिन के बाद सर्जरी होगी, 1-2 हफ्ते हॉस्पिटल रहना होगा। तो वो काफ़ी टेंशनें चल रही हैं। अब जब भी हम जाते हैं, मैं रिसेंटली कल वहाँ से हो के आया हूँ और डॉक्टरों ने हमें 2 दिन और टाइम आगे दे दिया, और वो भी कोई एडमिशन वगैरह नहीं होगा। डॉक्टरों की एक टीम हमारे साथ बैठेगी, मीटिंग करेगी, हमें बताएंगे कि ये मसले चल रहे हैं, उसके बाद फिर आगे डिसाइड होगा। तो हमें 2 महीनों से ऐसे ही हॉस्पिटल में कभी बुलाया जा रहा है, कभी भगाया जा रहा है, तो इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। अभी भी थोड़ी सी देर तक मुझे घर से हॉस्पिटल के लिए जाना है, और अगर सर्जरी होती है तो फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीना तक मैं यहाँ पर वीडियोस भी नहीं बना पाऊँगा। यहाँ पर फिर मैं 5-10 मिनट के लिए आया करूँगा, क्योंकि मुझे 24-24 घंटे हॉस्पिटल में रहना है। इसी वजह से मैं अभी भी यहाँ ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा, यहाँ पर ठीक से कोई परिंदा नहीं ला पा रहा, ठीक से वीडियो नहीं बना पा रहा। तो बस दुआ कीजिएगा कि मेरे ऊपर ये जो इस वक्त टेंशनें चल रही हैं ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं, और उसके बाद फिर हम दोबारा से अपने फार्म हाउस में अच्छे अच्छे जानवर और परिंदे लाएंगे। आपको क्लियर करना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चल जाए कि आप ये ना समझें यार बना तो लिया है इसने, हॉर्स हाउस बना लिया है और ये ला क्यों नहीं रहा।
तो यही वजह थी मैं हॉर्स इसीलिए ख़ुद नहीं ला रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक दफ़ा बिल्कुल फ्री हो जाऊँ सुकून के साथ, ताकि जब वो आए ना तो मैं से ज़्यादा फिर उसको भी टाइम दे सकूँ। दोस्तों एक फ़ीमेल निकल के ना भाग गई है और वो सामने, ये इधर सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैठी हुई है और इसका मेल सामने पिंजरे के अंदर है और एक पैर हमने यहाँ पर रखा हुआ है। वो कुछ यूँ कि फ़ीमेल को मैंने निकाला ना देखने के लिए कि ये आखिर चीज़ क्या है, किस तरह की है, तो मेरे हाथ से टूट गई और काफ़ी ज़्यादा उड़ लेती है। इन्होंने भी इस तरफ शोर मचाया हुआ है और इसके मेल ने भी सामने की तरफ शोर मचाया हुआ है। तो अब हम इसको पकड़ने की कोशिश तो करें। वो यार वो सामने छत के ऊपर चली गई और ये है भी काफ़ी महंगी और ये अब हमारी है भी नहीं। अब ये मुझे टेंशन लगी है ये कहीं भाग ना जाए। जल्दी करते हैं इनको ना यहाँ सामने रखते हैं, इधर 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 इधर, बस यहाँ पर रख देते हैं ये। अब फिर से ये आवाज़ लगाएंगे ना तो वो आ जाएगी। ये सामने उधर उसने शोर मचाया हुआ है उस तरफ, अब वो उस तरफ चली गई है। यार पता नहीं कहीं भाग ही ना जाए ना। किधर है? ऊपर आ गई है, ये छत के ऊपर आ गई है, इधर आ गई है सामने। बस ये हमने रख दी है ना, मेल उस तरफ है। हाँ ये सामने आ गई है, सामने आ गई है, सामने आ गई है। अब क्या करते हैं, इस पिंजरे को ना हम थोड़ा सा इधर इधर ले आते हैं। जैन वो दूसरा वाला पिंजरा भी ले आओ। ये कॉर्नर में देखें, छुप छुप के हमें देख रही है। अली तुम थोड़े से इधर आ जाओ, सिर्फ इधर अभी फिलहाल आओ ना। ये पिंजरा आ गया ना, इसको भी हम छत के ऊपर रख देते हैं क्योंकि इसके अंदर दाने और इसे भूख लगी हुई है, दाने खाने के लिए भी आ रही है बार बार। इसके अंदर एक दफ़ा आने लगी थी लेकिन किस्मत अच्छी थी, बच गया। वो हाँ ये सामने है। अब ये भी डर है कि यहाँ कहीं बिल्ली ना आ जाए वरना फिर इसकी जान को खतरा है। शुक्र है यार ये इनके पास आ गया। ये देखें अली उस तरफ सामने और अभी अभी यहाँ से एक बिल्ली गई है, छत से भागी है ना, अली ने भगाई और यहाँ से गई है और ये शुक्र है भाग नहीं गया। अगर भाग जाता ना तो फिर बिल्ली से पकड़ लेती। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है किधर है पता नहीं यार, किधर चला गया नज़र ही नहीं आ रहा। ऊपर कौवे भी आ गए, उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। उनको अपना डर लग गया कि शायद कहीं मैं इससे उनको ना पकड़ लूँ। यार बहुत अच्छा काम किया है। अली कह रहा था बार बार ये पिंजरा, ये वाला पिंजरा, लेकिन ये भी यहाँ से टूटा हुआ है, ये देख लेना। जल्दी से इसे ना, इसे पकड़ के इस पिंजरे में डाल दो। इब्राहिम साहब आप पीछे हट जाएं, पहले भी बड़ी मुश्किल से आपको दूंगा। एक मिनट इसके अंदर डाल लूँ ना यार। एक पैर हमने पकड़ के बंद कर दिया और दूसरा ये रहा। इन दोनों को भी बंद करते हैं क्योंकि ये हैं किसी की अमानत और इन्होंने ना थोड़ी सी देर तक अपने घर चले जाना है। हमारे घर तो ये बेचारे गलती से आ गए हैं। एहसन भाई ने जो बर्ड्स भेजे थे ना, कि वो हमारे हमसाई एक भाई हैं यहीं पर रहते हैं, उन्होंने मंगवाए थे। तो एहसन भाई ने कहा कि दाना इनका आ रहा है तो साथ में ये भी चलें, पहुंचा देंगे वहाँ पर, तो आप वहीं से ले लीजिएगा। तो अभी वो भैया आ रहे हैं। ये बटेर है, मुझे अभी भी पता चला है, कैलिफोर्निया कोयल इनको कहते हैं। हम तो अपनी ज़ुबान में वैसे इनको फैंसी बटेर भी कह सकते हैं। तो अभी बस वो जल्दी से भैया आ रहे हैं और उनको दे देंगे। शुक्र है यार, वो अगर फीमेल उड़ जाती ना तो ऐसे टेंशन बन जानी थी क्योंकि वो लगे हुए पैर थे और ख़राब हो जाते। तो खैर अभी हमने वो पकड़ लिए, भाई आते हैं और उनकी अमानत हवाले कर देते हैं। तो आज के जो व्लॉग था यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।